जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 1 नवंबर है, तो आज हमने गुरु जी का सत्संग किया था घर पे। तो सत्संग के लिए मम्मी ने मुझे बोला था गुरु जी के लिए एक अखंड दिया जलाना है, तो दिया बना के लेके आना। पहले मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि मुझे वो बोलती है मम्मी हमेशा काम के लिए, आप खुद कर लो ना। मैंने मम्मी को ऐसे बोला, तो मैं गई बनाने अखंड दिया। तो क्या हुआ, वो दिया थोड़ा ना गीला था। तो मैंने सोचा कि मैं उसको थोड़ा ना गर्म करती हूँ दिए को गैस पे, और फिर ताकि वो सूख जाएगा और अच्छे से घी भी उसमें मेल्ट हो जाएगा और अखंड दिए की जोत भी अच्छे से जल जाएगी। तो मैंने वैसे ही किया, मैंने उसको गर्म किया। तो मैं गई, मैंने सब बत्ती वगैरह लगाई अखंड दिया में। जैसे ही मैंने वो दिया उठाया, संगत जी, मेरा हाथ जल गया। मेरे हाथों की 3 उंगली जल गई। इतना ज़ोर से मैंने पटका वो दिया, मेरे से पटका मतलब मेरे हाथ से वो गिर गया क्योंकि इतना गर्म था उस टाइम पे। मैंने इतनी ज़ोर से चिल्लाई, और फिर मैंने कपड़े से मैंने दीपक को उठाया। मैंने तब भी गुरु जी का अखंड दिया तैयार किया। मैंने तुरंत गुरु जी से माफ़ी मांगी। मैंने बोला गुरु जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। आपके किसी काम में मैं कोई गुस्सा नहीं करूँगी, प्रॉमिस। मैं गई, मैंने कब वही कपड़े से उठा के मैंने गुरु जी के अखंड दिया को गुरु जी के पास ला के रखा। फिर मैंने मेरी मम्मी को बताया कि मेरा हाथ जल गया। मैंने उनको दिखाया, उन्होंने देखा कि मेरे पूरे हाथ पे सूजन आ गई थी, 3 उंगलियों पे। उन्होंने मुझे तुरंत से आइस पैक दिया, पानी दिया, और संगत जी उन्होंने मुझे गुरु जी का जल प्रसाद उस पे लगाया। तो मैं एक बोल में आइस पैक और गुरु जी का जल प्रसाद लेके बस मैंने अपना हाथ डिप करके रखा हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत जलन हो रही थी। मैं जैसे जैसे मैं बाहर निकलती, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती और बस गुरु जी से माफ़ी मांगती, गुरु जी से अरदास करती कि गुरु जी प्लीज़ ये ठीक हो जाए, प्लीज़ ये ठीक हो जाए। संगत जी, सच्ची में बात बोलती हूँ, जल प्रसाद में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। आप उसको लाइटली ना लें बिल्कुल भी। संगत जी, मैंने बस मैंने कुछ ही मिनटों के लिए उसको मेरा हाथ बाहर निकाला पानी से, और मैंने बोला कि अब गुरु जी देखेंगे, अब मैं दोबारा नहीं करूँगी, क्योंकि फिर अगर मैं ज़्यादा देर पानी को मतलब पानी में हाथ रखूँगी तो कहीं ज़्यादा कुछ बड़ा ना हो जाए, ज़्यादा कुछ पानी वानी ना चला जाए घाव में। बस मैंने निकाला और मैंने बस गुरु जी का मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। संगत जी, बस कुछ ही मिनटों में मेरा घाव ठीक हो गया। जलन घाव तो ठीक नहीं हुआ, पर जलन एकदम ना के बराबर हो गई। क्या बोलूँ अब मैं कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके जल प्रसाद में बहुत ताकत है, आपके मंत्र जाप में बहुत ताकत है। मैं थोड़ा ना गुरु का फिर थोड़ा ध्यान कम दे पा रही थी, मतलब मेरा ध्यान पूजा पाठ में गुरु जी के ऊपर थोड़ा कम होता गया। पर ऐसा नहीं है कि मैं गुरु जी को एकदम भूल ही गई, बट मैं थोड़ा कम ध्यान दे रही थी। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ऐसे तो रोज जाती थी, मंत्र जाप वगैरह थोड़ा कम हो गया था, और कई दिनों से मैं भी थोड़ा परेशान भी चल रही थी। तो आज मैं शाम को ऐसी बैठी थी, परेशान सी बैठी हुई थी। आज अक्टूबर 27, तो मुझे
इंस्टाग्राम पे गुरुजी का मैसेज आता है कि क्या बात है कुड़िए को भूल गई तेरा मेरे लिए तू टाइम नहीं निकालती, मेरे लिए मतलब पूजा पाठ भी नहीं करती, पूजा पाठ में भी तेरा ध्यान नहीं लगता, क्या बात है, विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं कुछ बोले, ऐसा कुछ मैसेज था गुरुजी का। मुझे गुरुजी उसमें लास्ट में ये भी लिखा था कि तू परेशान क्यों होती है, मैं बैठा हूँ ना तेरे लिए। तो मेरे ना एकदम से आंसू आना चालू हो गए। मैं तुरंत गई गुरुजी से, मैंने माफ़ी मांगी। गुरुजी आई एम रियली वेरी सॉरी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको याद नहीं करती हूँ, आपको हर वेले याद करती हूँ, बस मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, मंत्र जाप थोड़ा कम हो रहा है मेरा, मैं मानती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको याद नहीं करती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। तो संगत जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि हम चाहे गुरुजी को भूल जाएं, ज़्यादा ध्यान ना दें, गुरुजी को हमारा ध्यान रहता है, हमारा इंतज़ार रहता है हमेशा, और वो हमारे दिल की हर बात उनको पता होती है। इसमें आई होप कि आज के बाद में गुरुजी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ, थोड़ा अपने आप को मंत्र जाप में गुरुजी पे विश्वास रहे, बना रहे, गुरुजी के ऊपर और ज़्यादा टाइम निकाल के उनके साथ एटलीस्ट ना सही, गुरुजी ज़्यादा टाइम तो मांगते नहीं हैं, 5 मिनट 10 मिनट उनके पास जाके बैठो, उनसे बातें करो। संगत जी, ये था एक छोटा सा सत्संग। फिर आज ही शाम को मैं बाहर गई तो मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिली, 777 की ब्लेसिंग मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और बात बताती हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी, तो मैंने गुरुजी को रोज़ बोलती थी, गुरुजी मैं दिल्ली जाऊँगी, वहाँ सब ठीक रखना, खुशी खुशी जाऊँ और खुशी खुशी दुगनी तिगनी खुशियों के साथ वापस आऊँ। तो मैं हर रोज़ हर वेले गुरुजी से ये अरदास करती थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं गई खुशी खुशी वापस भी आई, और दो बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ नहीं आई, बट जो भी आई खुशी खुशी आई, तो उसके लिए शुक्राना। दिल्ली में मुझे तितली स्वरूप में ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हर वेले मेरा साथ रहने के लिए शुक्राना, और जहाँ मैं रुकी वहाँ पे भी आप थे, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और बताती हूँ, ये बहुत पहले की बात है, अक्टूबर स्टार्टिंग की फर्स्ट वीक की बात है। हमें सत्संग में जाना था और गुरुजी के सत्संग में, और मैंने सत्संग के लिए मैंने एक अच्छे से इयररिंग्स ऑर्डर किए थे। मैंने सोचा था कि ये वाले सूट के साथ ये वाले झुमके पहन के जाऊँगी, तो वो ना आए नहीं थे टाइम पे, और मैं ना बार बार ऐसे प्रे करती थी गुरुजी कि मैं सत्संग में वही इयररिंग्स पहन के जाऊँगी, प्लीज़ आप जल्दी से मेरे इयररिंग्स पहुँचा दीजिए, प्लीज़ गुरुजी आप जल्दी से मेरे को वो डिलीवर आप करवा दीजिए। तो जिस दिन हमें सत्संग पे जाना था, उस दिन मैं वेट करती थी, तो मैंने सोचा कि मैंने गिव अप कर दिया कि यार छोड़ो, तो आएगा ही नहीं, जाने दो। तो मैंने गिव अप कर दिया। थोड़ी सी देर बाद मैसेज फ्लैश होता है कि आउट फॉर डिलीवरी। तो मैंने डिलीवरी बॉय को फ़ोन किया, मैंने उनको पूछा कि भैया आप कहाँ हैं, कितनी देर में आओगे? तो बोला मैडम बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप घर के बाहर आ जाइए और आप अपना पार्सल ले लीजिए। तो संगत जी, वो पार्सल आया, मैंने इयररिंग्स पहने, और मैं वही इयररिंग्स पहन के सत्संग में गई। सबने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट किया, क्या बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपके इयररिंग्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
इयररिंग्स टाइम पे पहुँचाने के लिए और सत्संग अच्छे से अटेंड करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी सत्संग में जब मैं गई थी, जब मैंने लंगर प्रसाद खाया था, तो पता नहीं मेरे पेट में क्या हुआ। लंगर प्रसाद खाने के बाद पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट गुरु जी ने काटा। मैं जैसे घर आई, मुझे इतना जोर से पेट में दर्द हुआ, ऐसा लग रहा था कि बस किसी ने मेरे अंदर की पेट की वो अ, पेट को एकदम ऐसे निचोड़ दिया है, जैसा लग रहा था। और मैं इतना तड़प रही थी पेन में, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं तुरंत गुरु जी का जल प्रसाद पिया, मेरे गुरु जी से माफ़ी मांगी, मैंने गुरु जी मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। और फिर मैंने शुक्राना भी किया गुरु जी का कि अगर आप मेरा कोई कष्ट काट रहे हो, मेरी कोई बीमारी काट रहे हो, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, लंगर के प्रसाद में बहुत पावर होती है। आप सब सत्संग में जब भी जाए लंगर प्रसाद ज़रूर खाएं। संगत जी, ये था मेरा सत्संग। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।